करदम जी का विवाह हुआ। मनु जी अपनी बेटी करदम जी को देकर गए और करदम जी तो बड़े अंतर्मुखी महात्मा थे। तो एक दिन वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और ध्यान ऐसा लगा कि समाधि लग गई, पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। अब वो देवहूति जी देख रही हैं पति देवता उठेंगे तो वो जल भर के एक झारी जल लेकर के वो खड़ी हैं कि अब बेचारे पता नहीं कब उठ जाएं, तो जल मांगेंगे। तो जल लेकर खड़ी हो गई। सवेरे से शाम तक खड़ी रहती है लेकिन वो आंखें ही नहीं खोलते। भागवत में लिखा है ये सब। तो परेशान हो गई। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज नहीं उठे तो कल उठेंगे। कल भी नहीं उठे। अब वर्षा ऋतु आ गई तो करदम जी के ऊपर पानी बरसने लग गया। तो सोचा कि भीग जाएंगे तो किसी प्रकार पत्तों का छाता बना लिया और छाया कर देती हैं। बहुत धूप होती है तो छाया कर देती हैं और दिन रात उनकी सेवा में खड़ी रहती हैं। ऐसे करते 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 कई सैकड़ों वर्ष बीत गए। और कोई होती तो कहती है कि बैठे रहो आंख मूंद कर, मैं चली अपने पिताजी के घर। जब तुम्हें ऐसे तपस्या ही करना था तो मुझसे शादी ही क्यों की, काय को विवाह किया? बढ़िया जंगल में रह रहे थे। लेकिन धन्य है देवहूति, उन्होंने अपने पति का त्याग नहीं किया। 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। उसके बाद जब नेत्र खुले, क्या देख रहे हैं? देवहूति जी की जो बाल थे, जो बढ़िया सुंदर एकदम मुलायम बाल थे, उनमें जटाएं बन गई। देह कृशकाय हो गई क्योंकि ज्यादा आहार वो भी नहीं लेती, बस थोड़ा बहुत फलाहार कर लेती हैं और पति की सेवा में नियुक्त रहती हैं। दुर्बल देह हो गई, झुर्रियां पड़ने लग गई। करदम जी ने आंख खोली 10,000 वर्ष बाद तो पूछा, देवी तुम कौन हो? भूल ही गए कि मेरा विवाह हुआ था। देवहूति ने प्रणाम करके चरणों में सिर रखते हुए कहा, महात्मन पहचानिए, याद करिए, कभी आपका मुझसे विवाह हुआ था, मैं आपके चरणों की दासी हूं। करदम जी को याद आया, ओहो देवी, पर तुम्हारी ये अवस्था हो गई? तुम तो बड़ी रूपवती और बड़ी सुंदरी थी। अब मुझे याद आ रहा है कि मेरा यहाँ एक मनु महाराज की दिव्य कन्या से विवाह हुआ था, क्या तुम वही हो? बोले मैं वही दासी हूं। करदम जी को बड़ा दुख लगा कि देखो, मैं तो ध्यान में चला गया, बेचारी कैसे सर्दी गर्मी सहती हुई कितने समय से यहाँ खड़ी है। तो करदम जी ने कहा कि ये सरोवर है ना, इसमें स्नान कर लो। सरोवर में जैसे ही वो देवहूति जी प्रवेश की तो करदम ऋषि ने थोड़ा अपना तपोबल का प्रभाव दिखलाया। अनेक दासियां सरोवर में प्रकट हो गईं और अनेक दासियां प्रकट हुई तो वो मल मल करके देवहूति को स्नान कराने लगी। उनकी जो केस जटाओं में परिणत हो गए थे, उन जटाओं को सुलझा दिया। एकदम रेशमी वस्त्र जो है बाल हो गए, केस हो गए। उनका सारा जो मल आदि लग गया था सब धो दिया। और उस सरोवर के जल में ऐसी दिव्यता थी कि वो ऐसी सुंदरी हो गई जैसे अभी मानो जो है अपने पिताजी के यहां से आई हो। बड़ा परम सुंदरी स्वरूप उन्हें प्राप्त हो गया। अब देवहूति तो सुंदरी बन गई और करदम ऋषि बूढ़े महात्मा, तो जोड़ी कैसे जमे? तो करदम ऋषि ने भी सरोवर में गोता लगाया और वह भी एकदम दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और दोनों ने ही दिव्य दाम्पत्य प्रारंभ किया। महात्मा करदम ने अपनी तपोबल की शक्ति से एक विमान बनाया जिसका नाम है कामुक विमान। और उस कामुक विमान में देवहूति जी को बिठाया। शर्मा जी, आज तक वैज्ञानिक तो ऐसा विमान नहीं बना सके और हमें लगता नहीं कि कभी बना पाए, संभव ही नहीं है। भागवत जी में उसका वर्णन है कि वो विमान कैसा था। बोले एक पहली बात तो ये थी कि उसमें ईंधन का झंझट नहीं था, कोई ईंधन विधन नहीं डलता, चालक की आवश्यकता नहीं थी, बिना चालक के मन की गति से चलता है। मानी बैठने वाले के मन में इच्छा हुई कि प्रयागराज चलो तो सीधा प्रयागराज। एक विशेषता उसकी ये थी कि 4 लोग बैठने वाले हैं तो उतना हो जाएगा,
और 500 लोग बैठने वाले हैं तो उतना बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा विमान कोई बना पाएगा? और जब वर्षा ऋतु के विचार आए कि वर्षा ऋतु का आनंद लेते, तो विमान के दूसरे हिस्से में जाते तो वर्षा का आनंद, वहां वर्षा बरस रही है, सुंदर वृक्ष खड़े हुए हैं, हरियाली छाई हुई है, झरने बह रहे हैं, नदियां भरी हुई हैं विमान के अंदर। जब बसंत ऋतु का आनंद लेने का मन हो तो दूसरे हिस्से में विमान के चले जाओ तो वहां बसंत छाई हुई है, सुंदर संगीत बज रहा है, मयूर सारस आदि सुंदर सुंदर बोली बोल रहे हैं और दिव्यता के साथ वह वातावरण से बसंत ऋतु छाई हुई है। पुष्प खिले हुए हैं, मधुप भ्रमर जो है उस पर गुंजार कर रहे हैं। ऐसी दिव्यता से भरा हुआ वो विमान था। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम परचर्यत प्रीत्या भवानी विप्रभवम प्रभो। तो हम ये कथा आपको इसलिए सुना रहे हैं कि देवहूति माता अत्यंत सती साध्वी थी, हजारों वर्ष अपने पति की सेवा में समाधि की अवस्था में खड़ी रहीं। इसलिए उनकी जो बेटियां हुई वो महान पतिव्रता अनुसुईया जैसी बेटियां हुई। अनुसुईया जी का चरित्र आप सबने सुना है। अरुणधति जैसी बेटियां हुई। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, बेटा भी हुआ तो साधारण बेटा नहीं हुआ, साक्षात भगवान नारायण ही उनके बेटे बनकर के आ गए और कपिल अवतार हो गया, भगवान पुत्र बने। इसका अर्थ यह है कि माताओं का जीवन पवित्रता से भरा हो, साधना से संयम से समन्वित हो तो संतान निश्चित ही दिव्य होगी। भैया, दिव्य संतान चाहते हो तो अपने जीवन को दिव्य बनाओ।